तेरे लिए तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो। इस गाने के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसे हम लोग पूरा प्रेरितों के काम पढ़ते आए हैं। हर एक प्रेरित की यही एक लालसा थी, जीऊं या मरूं प्रभु तेरे लिए। सच में। और आपका प्रभु का जो अनुग्रह हम पर हुआ है
वो कभी भी हटने ना पाए। आज सुबह जो मैं एक आपको वचन देना चाहती हूँ वो है यशाया उसका 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमसे आज सुबह यही कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। तो आज हम लोग का आज से हम लोग ये 2-3 दिन हम लोग गवाहियां सुनेंगे। और आज नेहा से हमने कहा है कि वो अपनी गवाही देगी। जैसे हम लोग पौलुस की गवाही सुनते आ रहे थे, कई बार वो अपनी गवाही देता, उससे उसकी प्रभु की महिमा हो रही थी। उसी प्रकार से हम अपनी गवाही देंगे, तो उसके द्वारा भी प्रभु की महिमा होगी। जैसे पतरस पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, कैसे वो हुआ, वो चीज हम चाहते हैं कि आप बताएं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया। अ, चाहे किसी मनुष्य के द्वारा, चाहे खुद सपने के द्वारा, चाहे किसी भी प्रकार से। तो नेहा, ये आपका समय है। आप अपनी गवाही दे। और मैंने नेहा को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो मेरी फेवरेट है, पर इसलिए क्योंकि कोई कोई अपनी गवाही अपने आप से देने के लिए किसी ने मुझे कहा नहीं कि मैं गवाही दूंगी। तो मैंने नेहा से कहा है कि वो देगी, और फिर उसके बाद जया भी है यहाँ पर जो गवाही देगी। जी, नेहा। प्रेज लॉर्ड आंटी। सबको प्लीज। जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए जो एक बार फिर से मिला है प्रभु की तरफ से, कि हम उन बातों को बता पाए कि प्रभु किस तरीके से विश्वास योग्य रहते हैं हमारे जीवन में। जैसे यशाया 43 उसके फर्स्ट और सेकंड वर्स को मैं पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि प्रभु ने बचपन से ही, इनफैक्ट बिफोर दैट, माँ के गर्भ से पढ़ने से पहले ही मुझे प्रभु ने चुना था। और बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन आज जब मैं प्रभु से पूछी थी, प्रभु कौन सी बात को आज आप चाहते हैं कि हम बताएं कि जो आपने मेरे जीवन में उस कार्य को किया, उस उद्धार के कार्य को किया। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटे थे जब हम 11 या 12 ईयर्स के रहे होंगे, तब हमने प्रभु को ग्रहण किया। कैसे देहरादून में फैमिली कॉन्फ्रेंस होती थी आंटी की, और हम अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ और अपने भाई के साथ उस कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया। और उसके बाद जब मैंने देखा, वहां पे मैंने आंटी से बोला कि आंटी मुझे भी प्रभु को ग्रहण करना है। और आंटी ने तब मेरे साथ लाइब्रेरी के पास जाकर आंटी ने मेरे साथ दुआ करी और मैंने प्रभु को ग्रहण किया। उसी कैंप में मैंने प्रभु से एक बात को बोला। जब सब लोग गवाही को देते थे, आंटी लोग या ब्रेकफास्ट टाइम पे या आफ्टरनून में या नाइट में आंटी लोग कहते थे कि अपनी गवाहियों को आप शेयर करें, तो मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे भी कोई गवाही दीजिए ना, मुझे भी आपके बारे में बताना है कि आप मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं, आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। मैंने ये छोटी सी बात एक छोटी सी एज में प्रभु से बोली, और वो बोल बोल के उस कैंप से हम वापस आ गए। रेगुलर पढ़ाई सब कुछ चलता रहा। और उसके बाद मैं इस बात को भूल गई कि मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मुझे गवाही दीजिए, मुझे भी आपकी गवाही को देना है, मुझे भी बताना है कि आप मेरे जीवन में क्या बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। सो क्लास 10th की बात है। मैंने इस साल को काफी इस बात को काफी साल बीत गए। और क्लास 10th में जब मैंने अपने एग्जाम्स को दे लिया, अप्रैल का महीना था, और 21 अप्रैल को मेरे स्टमक में, मेरे पेट में बहुत बुरा दर्द उठा। और मेरी मम्मा उस समय वैसे वो मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स थी, और उस समय वो घर पर थी, और मेरे पापा उस समय घर पर नहीं थे, मेरा भाई भी नहीं था। और उस स्टमक एक
से मैं इतना ज्यादा पीड़ित थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है। लेकिन मम्मा मुझे हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स भी नहीं जान पा रहे थे। ये करीब लगभग दोपहर की बात है, और दोपहर से लेकर पूरे शाम तक डॉक्टर्स ढूंढते रहे कि मेरे स्टमक में अल्ट्रासाउंड हुए, बहुत सारी चीजें हुई, कुछ नहीं पता चल रहा था। 12 बजे डॉक्टर्स ने रात के डिसाइड करा और मेरी मम्मी से बोला कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है। और हम देखते हैं कि हमें डाउट हो रहा है कि हो सकता है अपेंडिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम वहां पे ऑपरेशन करेंगे। तो मम्मी, क्योंकि मैं NSB डिपार्टमेंट में थी, ऑपरेशन थिएटर के बहुत पास उनका पोस्ट ऑपरेटिव था, वार्ड था, तो रात के 11 बजे 12 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और मम्मी से मेरी बोला गया, पापा से बोला गया कि जस्ट 45 मिनट्स के अंदर हम आपकी बेटी को बाहर लेकर आएंगे, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। और जब हम 12 बजे गए और डॉक्टर्स ने जब मेरे पेट में स्मॉल सा एक कट लगाया, चाक करा, और उस जगह ब्लड की जगह जो है वहां पे पस बहने लगा, और डॉक्टर्स को लगा कि ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल होने वाली है। 12 से 1 बजा, 1 से 2 बजे, 2 से 3, 3 से 4, और मैं ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर्स मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे थे। मेरे को सबसे पहले स्पाइन में एनेस्थीसिया दिया गया था, उसके बाद मुझे जर्नल एनेस्थीसिया दिया गया, क्योंकि मेरा ऑपरेशन बहुत लंबा हो गया था। फिर 4 बजे मम्मी को OT में बुलाया, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद उन्होंने कहा आप जाइए, IT पे एक डॉक्टर रहते हैं, सीनियर डॉक्टर, उनको बुला के लाइए। वो जब आए तो मेरा स्टमक पूरा ओपन करा गया, और डॉक्टर्स ने मेरी मम्मी से कंसेंट लिया कि आपकी बेटी बहुत छोटी है, अभी उसने सिर्फ क्लास 10 का एग्जाम दिया, इसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या हम ये कर सकते हैं। मम्मी ने बोला कि आपको डॉक्टर जो सही लगता है आप करिए। उन्होंने मेरे स्टमक को ओपन किया, और तब जो सीनियर डॉक्टर आए थे उनको पता चला कि मेरी अपेंडिक्स बर्स्ट हो चुकी थी दिन में ही। और उसके बाद मेरे पूरे शरीर में पस बढ़ गया था, और वो मेरे लंग्स तक पहुंच रहा था। और डॉक्टर्स ने जैसे जैसे क्लीन करा और मेरे स्टिचेस लगा के मुझे 6 बजे बाहर निकाला। तो ये 6 घंटे मेरी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं सुबह उठी, जब मुझे होश आया 8 बजे सुबह, तब मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे शरीर में, मेरे लंग्स तक पस बढ़ रहा था। और मेरे को मेरे बार बार स्टिचेस जो थे वो पक जा रहे थे, डॉक्टर्स आते थे वो ओपन कर देते थे, और एक बहुत पेनफुल टाइम रहा। लेकिन उसी बीच में जब मेरी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई और डॉक्टर्स ने मम्मी को फाइनली बोला कि हम स्टिचेस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके शरीर में अभी भी जो इन्फेक्शन है वो कम नहीं हो रहा है, आप इसको ऐसे ही ओपन स्टमक, खुले पेट आप इसे घर लेकर जाइए, हम घर आके इसकी ड्रेसिंग करेंगे। और जब मैं उस बीमारी के बिस्तर में हॉस्पिटल में थी, सुबह का टाइम था, और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब मुझे क्या करना है। तो प्रभु ने कहा, तूने गवाही मांगी थी, मैंने तुझे चंगाई दे दी है, अब जा और इस गवाही को हर जगह बांट। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उस बात के लिए कि मेरे जो हार्ट का डिजायर था कि प्रभु मुझे गवाही चाहिए, और अब वो गवाही मेरे अंदर थी, क्योंकि प्रभु का चंगाई मेरे साथ था। प्रभु, उस समय मैं चंगी नहीं हुई थी, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे चंगा किया है, अब जा। और मैं ओपन स्टमक घर आई, और मैं 5 साल तक उसके बाद ऐसे ही रही, क्योंकि मेरा जो घाव था वो ऑटोमेटिकली भरा। डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज से घर आते थे और वो उस प्रोसीजर को करते थे। एंड मैं ओपन स्टमक अपनी आगे की पढ़ाई को मैंने किया, मैं बाइंडर पहन के स्टमक पे बांध के 5 साल अपने कॉलेज को जाती थी। और उसके बाद जब मैं BA थर्ड ईयर में थी, तब मैंने जाकर फिर से स्टिचेस को करवाया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था। लेकिन जो सबसे पहला काम मैंने किया था, जब मैं हॉस्पिटल से 1 महीने के बाद वापस आई थी, दिसंबर के टाइम पे जब मैं चलने लगी थी, तब परमेश्वर ने तब मैंने अपने कलीसिया में इस गवाही को दिया था। और आज प्रभु ने मुझे बोला कि जैसे प्रभु ने बोला, तू जल में से होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब मैं बीमारी में से होके गई, कहते हैं कि जब अपेंडिक्स बर्स्ट होती है, विदिन 45 मिनट्स पेशेंट मर जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी पॉइजन पूरी बॉडी में फैलता है। लेकिन मेरी अपेंडिक्स दिन के टाइम बर्स्ट हुई थी, फट गई थी मेरे पेट के अंदर। लेकिन रात के 12 बजे जब मेरे को ऑपरेट करा गया, उसके बाद 6 बजे तक वो जो सांसें मेरे अंदर चल रही थी वो प्रभु ने दी थी। और प्रभु ने बोला, जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ
तुझे ना जला सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन मेरे जीवन में, प्रभु की चंगाई मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हुई, और तब से लेकर आज तक बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रभु ने इस वचन के मुताबिक मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आंटी, मैं आगे का समय आपको देना चाहूंगी। थैंक यू नेहा, आपके इस गवाही के लिए। सचमुच में चाहे हम आग से होकर जाएं, चाहे हम कैसे भी जाएं, परंतु प्रभु हमारे साथ है। और वो जब साथ में है तो हर एक प्रॉब्लम्स भी आती हैं विश्वासियों के ऊपर, जो धर्मी जन है उसके ऊपर समस्याएं आती हैं, परंतु प्रभु उनको हटा लेता है। प्रभु का धन्यवाद। और इस सारी बातों के बीच में मैं एक ही बात कह सकती हूँ नेहा आपसे कि पूरे समय परमेश्वर जो है, जैसे आपने कहा कि माँ के गर्भ से प्रभु ने आपको चुन लिया, तो और भी बहुत सी बातें प्रभु ने आपके जीवन में लाए हैं, परंतु हर एक समय प्रभु ने यही बताया, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं जानती हूँ कि जो आज आप हैं, वो प्रभु बस यही चाहता है कि आप उसके लिए अपने जीवन को बिताएं। और प्रभु ने आपको चुना हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए, और नेहा के लिए, और बहुत सी चीजें जो कि वो अभी वो नहीं बता पाई है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो पहले बता चुकी है। ठीक है। तो अब जो है दूसरा हम लोग गवाही सुनेंगे जया की। जया हमारे बीच में है। जया जबलपुर से। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। अगर कट जाए तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये बार बार चला जा रहा है नेटवर्क पूरा, तो प्लीज कंटिन्यू आप करते रहिएगा अगर मेरा ऑफ हो जाता है तो। ठीक है, अभी नहीं होगा। आवाज आ रही है आंटी? हाँ, आ रही है, बोलिए। जी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया, गवाही देने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई करी। और इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सच में बचपन से चुना है। और जब हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे हम लोग, और पापा हमारे बहुत बीमार रहा करते थे, और उनकी बीमारी का कभी हम लोग को पता नहीं लगा पाए कोई भी डॉक्टर कि पापा को समस्या क्या थी। और हम लोगों ने पापा का बहुत ट्रीटमेंट कराया, और बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कराने के कारण हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाने के कारण हम लोग कई बार पढ़ाई नहीं कर पाते थे, कई बार हम लोग स्कूल नहीं जा पाए, कई बार हमारे लिए खाने के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं हो पाती थी। लेकिन हम लोग का बचपन जो ऐसे बीता, हम लोग पापा को हमेशा लड़ते झगड़ते और चीजें करते हुए देखते थे। तो हम लोग का जो बचपन है बहुत दुखी से बीता। लेकिन हम लोग जब धीरे धीरे बड़े हुए, तो कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी हुई कि हम लोग मतलब पापा को छोड़ दे, या पापा को कुछ हो जाए, या पापा कैसे भी ठीक हो जाए, तो जैसे संसार में सब करते हैं, ऐसे हमने अपने पापा के लिए बहुत सारी चीजें करी कि कैसे वो ठीक हो जाए। लेकिन वो कहीं से भी ठीक नहीं हुआ, उनकी कंडीशन और बिगड़ती चली गई। पर एक समय था 97 में, मम्मी के साथ में बाहर जाती थी घरों में काम करने के लिए, क्योंकि पापा की सरकारी नौकरी में थी। तो वो सारा पैसा पापा की बीमारी में लग जाता था, तो हम लोग के पास प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता था, तो हम लोग घर से बाहर निकले घर के काम करने के लिए। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मम्मी को एक होटल में जॉब दिलाई, और वहां पर परमेश्वर की एक दासी आई, और उन्होंने मेरी मम्मी को सुसमाचार सुनाया। और सुसमाचार के द्वारा मम्मी जब घर आई, मम्मी ने कहा कि बेटा हम लोग इतना सब कुछ करके देख चुके हैं, एक आंटी ने बताया है कि आप चर्च जाके भी देखो, और वहां आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, वहां आप ठीक हो जाएंगे, आपके हस्बैंड। तो हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि बचपन से सब कुछ करके देख लिया, कहीं से भी पापा को आराम नहीं मिला, तो हम लोग चर्च जाके भी देख लेते हैं कि शायद वहां से पापा ठीक हो जाए। और जब हम लोग ने चर्च जाना शुरू किया, तो पापा ने विश्वास नहीं किया, और उन्होंने कहा तुम लोग को जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं और मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी चर्च जाने लगे धीरे धीरे करके। लेकिन हम लोग घर से कभी बाहर नहीं निकले थे, और हम लोग को रास्ता नहीं पता था। तो मम्मी जाती थी, छोड़ जाती थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मम्मी को छुट्टी नहीं मिलती थी संडे को, तो हम लोग चर्च नहीं जा पा रहे थे। फिर हम लोग ने पापा से रिक्वेस्ट किया, पापा प्लीज आप हमको चर्च ले चलिए। फिर एक बार पापा हमारे चर्च गए,
वो चर्च के बाहर ही बैठे रहे और हम लोग चर्च अटेंड करके बाहर आए। लेकिन उस समय जैसे ही बाहर आए, पापा को बहुत तेज बुखार था और हम लोगों ने मतलब देखा कि वो चल भी नहीं पा रहे थे और उनको अंदर ले गए, पास्टर साहब से प्रेयर कराई और उसी समय परमेश्वर ने उनको चंगा किया, उनको पास्टर साहब ने गले लगाया। तो वो चीज देख के पापा के अंदर प्रभु ने काम किया। और जब पापा घर आए तो पापा ने ये बात बताई कि मैं इतना गंदा था, मैं मतलब लोग मुझे छू नहीं सकते थे, लेकिन पास्टर साहब ने गले लगाया, मुझे अच्छा लगा कि प्रभु के लोग ऐसे होते हैं। और पापा उस समय से धीरे धीरे ठीक होने लगे। पापा के पैर में साटिका थी, पापा डंडा लेके चलते थे और वो एक कदम भी नहीं चल पाते थे बिना डंडा के। लेकिन वो 1 साल के अंदर प्रभु ने उनको चंगा किया। हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहे उनके लिए। उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई और वो डंडा छोड़ के चलने लगे। और जब वो ठीक हो गए तो उनको विश्वास हुआ कि सच में प्रभु है। और हमारे पूरे घराने ने 2003 में बपतिस्मा लिया और प्रभु के साथ सेवा करने का अनुग्रह लिया कि प्रभु हमको अब हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमको प्रभु में ही रहना है। और परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में करी। हमारे घर में कुछ भी नहीं था, एक चारपाई थी और हमारे घर में सिर्फ खाने के बर्तन थे। और उस समय प्रभु के दास हमारे घर पे आए और उन्होंने जब प्रार्थना करना शुरू किया तो हमारे पास्टर जब आए तो उन्होंने जब चारपाई पे बैठे, वो चारपाई भी टूट गई। तो हम लोगों ने प्रार्थना किया, मतलब मेरे मन में आया कि प्रभु आपके दास आए हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है। उस समय मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया था और बाइबल में मुझे एक वचन मिला था कि तू पहले परमेश्वर के राह जो धर्म की खोज कर, तो मैं सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा। वचन इतना समझ में नहीं आता था, 1-2 साल के हम विश्वासी थे, लेकिन ये वचन जब मुझे मिला और मेरा ध्यान इस पे गया तो मैंने बस एक ही बात कही, प्रभु जी मैं आपके राज्य धर्म की खोज करना चाहती हूँ और परमेश्वर प्रभु मैं आपके राज्य के लिए काम करना चाहती हूँ। और जब वो 2003 का समय था, जब मैंने ये बात को बोला, बपतिस्मा लिया, मैंने कहा प्रभु मैं सेवा करना चाहती हूँ। और उस दिन से हमारे घर की स्थिति, उस साल से हमारे घर की स्थिति बदलना शुरू हुई। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से घर में आशीष देना शुरू किया। और व्यक्तिगत जीवन में जब मैं 5वीं क्लास पढ़ के मैंने छोड़ दिया था और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु जब मैं चर्च में आई, मैंने लोगों को देखा कितने एजुकेटेड है, मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे आगे पढ़ना है। और मैं एक आंटी के पास गई कि आंटी मेरे लिए दुआ करिएगा कि मुझे पढ़ना है आगे। उन्होंने तुरंत जाके मेरा एडमिशन करा दिया 8th क्लास में और मैं पढ़ने लगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अपना बीए कंप्लीट करके एमए किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हर साल परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। और 2005 में भी परमेश्वर की जब सेवा करना शुरू किया मैंने, तो मुझे अचानक से टीबी इन्फेक्शन और मलेरिया और अपेंडिक्स का प्रॉब्लम मुझे बहुत समय से था, मतलब 6 साल पहले से था। लेकिन ये तीनों चीजें जब मुझे एक साथ हुई और मैं बहुत ज्यादा 2005 में बीमार पड़ गई थी, तो मेरे पास्टर मुझे हॉस्पिटल लेके गए कि इतनी ज्यादा कैसे बीमार हो गई, क्या हो गया। मम्मी पापा के पास उस समय मतलब 2 साल जब हमको प्रभु में आए हुए थे, 3 साल हो गए थे। तो उस समय घर की कंडीशन ऐसा नहीं थी कि मम्मी पापा इलाज नहीं करा सकते थे मेरा, और दोनों आपस में बोलने लगे तुम इलाज कराओ, तुम इलाज कराओ। और मैं अपने पासवान के घर में ज्यादातर रहती थी आंटी लोग के साथ में। तो मैं उनके घर में जब गई तो मैंने वहां पर प्रार्थना किया कि प्रभु मैंने आपके वचन में पढ़ा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। तो मैंने कहा प्रभु मैं किसी का नहीं चाहती कि कोई मेरे इलाज में पैसा लगाए, लेकिन प्रभु आप मुझे चंगा करें। परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि अब मुझे 97 से लेके 2004 तक अपेंडिक्स का दर्द होता था। लेकिन कभी हमें उस छोटे थे, हमें पता नहीं था कि अपेंडिक्स होता क्या है। लेकिन वो लास्ट स्टेज था जब हॉस्पिटल मेरे पास्टर लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि अब जब दर्द होगा तो इसको ऑपरेशन के लिए ले आना। ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। चर्च के एक आंटी ने कहा कि नहीं इसको ऑपरेशन करा लो, हम पैसा दे देंगे। लेकिन मैंने एक बात कही, प्रभु मुझे बिना ऑपरेशन के चंगा होना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे घर का 1 रुपया भी नहीं लगा। मेरे टीबी का इन्फेक्शन का जो पूरा ट्रीटमेंट था, एक मम्मी के होटल में एक आंटी थी, उन्होंने पूरा मतलब कारखाना था दवाइयों का, उन्होंने पूरे ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उठाया। और अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन का प्रॉब्लम था कि लोगों ने कहा कि हम पैसा देंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि डॉक्टर ने जैसे कहा था कि अब जब दर्द होगा इसको ले आइएगा, हम ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन है 2005 से लेके
2026 परमेश्वर कैसा अनुग्रह हुआ कि मुझे ना वो कभी दर्द उठा कि मैं डॉक्टर के पास जाती और ऑपरेशन कराती या मैं कोई ट्रीटमेंट कराती। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे अपेंडिक्स के दर्द से, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम से परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही हम विश्वास में बढ़े और हमारा पूरा परिवार बढ़ता गया विश्वास में। और मैंने व्यक्तिगत जीवन में अपने प्रभु को ग्रहण किया और व्यक्तिगत जीवन दिया प्रभु की मैं आपकी सेवा करूंगी। और मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा चर्च में करने लगी। और जब मैं स्नेहा आंटी के साथ जुड़ी, स्नेहा आंटी के साथ भी मैंने बहुत साल सेवा करी। और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने ना सिर्फ संसारिक लेकिन आत्मिकता में भी और संसारिकता में भी परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया। बहुत, मतलब आज हमारे घर में ऐसी कोई भी चीज की कमी नहीं थी। और पापा का अद्भुत रीति से 2008 में जो 2-3 लाख का कर्ज था, परमेश्वर ने वो भी चुकाने में परमेश्वर ने सहायता करी। तो परमेश्वर ने हर एक बंधन हमारे जीवन से परमेश्वर तोड़ता गया और हम परमेश्वर में बढ़ते गए। 2013 में मेरी शादी हुई और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ। और मेरे बड़े बेटे के लिए भी, जब मेरा पहला बेटा हुआ, शैतान ने बहुत अटैक किया कि वो मेरे पहलौठे को नाश करे। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको जीवन दिया। परमेश्वर ने उसको जीवित रखा। और वो शैतान ने ऐसा उसको कर दिया था कि वो बेड से कभी उठ नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वो आज चलता फिरता और बोलता और बातचीत करता है और परमेश्वर की महिमा के लिए म्यूजिक बजाता है। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचन को जब भेजता है और परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करता है। परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम उसकी सेवा करें। मेरे हस्बैंड पास्टर हैं और हम दोनों सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरे 3 बच्चे, फिर ट्विंस बेबी हुए और हम सब मिलके, मेरे छोटे छोटे बच्चे, कल उसने पहली बार पूरा वचन पढ़ा मोसेस ने। और मम्मी मम्मी ने, मम्मा क्या कर रही हो, मैंने कहा वचन पढ़ रही हूँ। उसने वचन मेरे साथ पढ़ा। और तीनों बच्चे परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। अभी वो 5 साल के हैं लेकिन उनको आराधना करना, प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है। सो परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। मैं अभी इसका पहले कानपुर में थी, शादी के बाद में जबलपुर आ गई और जबलपुर में भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और प्रेयर के द्वारा और आंटी के द्वारा हम जुड़ के सेवा कर पा रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। आमीन। थैंक यू जया। प्रभु आपको संभाले हर एक परिस्थिति में। आप आपके जीवन में प्रभु है। और अभी भी जो स्ट्रगल्स हैं उसको भी प्रभु अवश्य, उनके स्ट्रगल के साथ साथ जो आप सेवा कर रहे हो, जैसे कि पौलुस की प्रभु ने सहायता किया, वैसे ही जया आपकी भी प्रभु सहायता करना चाहता है। और जैसे कि आपने दृढ़ निश्चय लिया था कि आप सेवा करेंगी, तो प्रभु आपको संभालेगा। आइए हम लोग इन दोनों बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रार्थना करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पर है जो कि चाहता है कि उसकी वो गवाही दे, तो अभी हमारे पास थर्सडे है और फिर फ्राइडे है। तो आप दोनों दिन हम लोग गवाही सुनेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई चाहता है, मैं चाहती हूँ कि हम गवाहियां सुने और उससे हमको एनकरेजमेंट मिलता है लोगों से। हम देखते हैं कि कभी अपेंडिक्स जो है वो ऑपरेशन के द्वारा ठीक हुआ और इतना दिन लगे, परंतु वो जो दिन थे वो नेहा नेहा ने बहुत कुछ सीखा। बहुत प्रभु ने उसको तैयार किया इस बड़ी सेवा के लिए। जया के जीवन में भी बिना ऑपरेशन के अपेंडिक्स ठीक हो गया, परंतु हर एक प्रॉब्लम में किस प्रकार से उसने सहायता किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर आप लोग के पास भी कोई भी गवाही है इसी प्रकार से, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग कल ले सकते हैं। और इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं चाहती हूँ कि नहबाया की किताब हम लोग आने वाले वीक में पढ़ेंगे। सो तो इसलिए जो है, आप ये 10 तारीख तक का वो है। आप अगर इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि पहले दिन चार अ, 4 अध्याय, दूसरे दिन 3 अध्याय, और फिर तीसरे दिन 3 अध्याय, और 10 तारीख को भी 3 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा मतलब है 4 अध्याय आप जो है
7 तारीख को पढ़ लीजिए, और आज जो है वो 5 ही है। तो इससे मतलब कि इस प्रकार से आप ये पूरा हम लोग पढ़ सकते हैं। बल्कि मतलब आज 5 है, तो आज आप पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद जो है 6 को 3 अध्याय, और फिर 7 को 3 अध्याय, और फिर 8 को 3 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से पूरी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगी कि इस किताब के द्वारा भी हम जान पाएंगे कि अ, कितनी मुश्किलें नेहमाया के सामने आई, और उसका जो बर्डन था, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। एक्चुअली में प्रभु का तो अ, था ये कि वो 70 साल के बाद सबके सब वापस आए। परंतु किसी न किसी की प्रभु को जरूरत थी जो प्रार्थनाएं कर सके। तो नेहमाया, एजरा और दानियल, इनकी प्रार्थनाएं भी है। परंतु प्रभु ने दीवार बनाने के लिए जो है वो नेहमाया को चुना, और कैसे उसने पूरा यरूशलेम के चारों ओर पहले दीवार को बनाया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप इस पुस्तक के द्वारा मैं सोचती हूँ बहुत आशीष पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देते हैं इन गवाहियों के लिए, और हम सबके पास गवाहियां हैं पिता परमेश्वर, और हम कल जो है गवाहियों को और भी सुन सकेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आप महान हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, आपके सामने कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु, कुछ भी कठिन नहीं है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन दोनों बेटियों को प्रभु जी आपके लहू में ढांपते हैं, नेहा को और जया को। दोनों प्रभु आपकी सेविकाएं हैं, दोनों आपकी सेवा करना चाहती हैं। और आने वाले दिनों में हर उनके सामने जो जो उतार चढ़ाव ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, वो सारी चीजें उनके सामने से दूर हो जाए, और वो प्रभु आराम से प्रभु जी आपकी सेवा, हर प्रकार के वरदान प्रभु जी उनको प्रदान हो। प्रभु, हर प्रकार से उनके परिवार में प्रभु जी नेहा की बेटी को, प्रभु चिन्ना को आपके लहू में ढांपते हैं। इसी प्रकार से प्रभु जया के तीनों बेटों को पिता परमेश्वर आपके अधिकार में करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु आइजक आइजक के लिए कि आपने उसको अद्भुत रीति से उठा के खड़ा किया, जबकि वो 4 साल तक चल नहीं सकता था। परंतु प्रभु जी आपने उसको 1 हफ्ते के अंदर चलाया, और प्रभु जी वो आज प्रभु आपकी महिमा करता है। और दोनों छोटे मोजेस और एरन, 5 साल के पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन को संभाले हुए हैं, उनको अपने अधिकार में रखें। और प्रभु ये तीनों बेटे उसके लिए एक बड़ी आशीष का कारण हो। प्रभु इनकी मिनिस्ट्री को भी मैं आशीषित करती हूँ। पास्टर हेमंत को आपके अधिकार में करते हैं, और पूरी तरह से चारों पांचों मिलकर प्रभु आपकी सेवा करने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि नेहमाया की पूरी पुस्तक अगर कोई एक साथ बैठकर पढ़ ले, मतलब पूरे दिन में या 2 दिन में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको बहुत प्रभु आशीष दे। आज दोपहर में जो हम लोग लेडीज मीटिंग करते हैं दिल्ली की बहनों के साथ, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की जय आंटी मसीह की आंटी। जय जय मसीह। मसीह जय मसीह। मसीह की आंटी। जय मसीह की सबको जय मसीह सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो शालोम शालोम और शालोम।